105 इंडिया में 105 प्रोडक्ट है। लेकिन हम लोगों को इस काम को करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है वो हम बात करेंगे, वो इंडिविजुअल पावर। वो क्या पावर है जो व्यक्ति को, जो पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस दिलाता है। तो वो कुछ ऐसा पावर होता है, उस पावर के दम पे ही नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है। और कोई व्यक्ति उस पावर को अगर एब्जॉर्ब नहीं करे, चाहे वो पावर को यूटिलाइज नहीं करे, तो हो सकता है वो अपने लाइफ में सक्सेस हो सकता है, अपने काम में सक्सेस हो सकता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में वो सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों? ये क्या वो चीज है? ये 7 पावर होता है, जिसमें एक पहला फर्स्ट पावर है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रीम पावर। देखिए, हम लोग लाइफ में चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं भी हम सक्सेस तभी हो सकते हैं, हम चश्मा उतार देते हैं, हम लोग कभी भी सक्सेस तभी हो सकते हैं जब मेरे पास कुछ सपना हो, कुछ ड्रीम हो, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, चाहे वो लाइफ हो और चाहे नेटवर्क मार्केटिंग। ये दोनों चीज में हमको एक सपना होना बहुत जरूरी है। हमको एक चीज बहुत 2013 में जब मैं फॉरएवर लिविंग में जुड़ा था, जब हम जुड़े थे तभी से एक चीज हमको लगने लगा था, चाहे 2013 से जब हम करना स्टार्ट किए, उस वक्त से तो सक्सेस तो स्टार्टिंग में मिला नहीं था। 2013 में जब स्टार्ट किए थे मार्च में, तो 2013 से लेके 14, 15 लगे रहे, टिके रहे, क्विट नहीं किए। अच्छा, बहुत सारा परेशानी आया, लोग बोलते थे बहुत प्रोडक्ट कॉस्टली है, चाहे लोग बोलते थे ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ऐसा प्रोडक्ट है, विदेशी कंपनी है। चाहे बहुत लोगों को प्रोडक्ट देने के बाद से बहुत सारा रिजल्ट नहीं आता था, चाहे किसी को फेस वॉश दिए सिरा निकल जाता था, तो बहुत सारा निगेटिव आता था। लेकिन हम आज रियलाइज करते हैं, जब इतना सारा निगेटिव आता था, अगर निगेटिव को एब्जॉर्ब करके भी हम टिके रहे और करते रहे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, मेरा सपना और मेरा ड्रीम। एक क्लियर था कि यहां से ही मेरा सपना और ड्रीम पूरा हो सकता है, अन्यथा दूसरा जगह से मेरा सपना और मेरा ड्रीम पूरा हो नहीं सकता है। ये मेरे को मालूम था, इसीलिए इस कंपनी में हम टिके रहे और करते रहे। आज वो सब कुछ आज सोच के कभी रूह भी कांप जाता है कि अगर हम 2012-13 में 2012-13 मैंने जब 13 से स्टार्ट किए, और वो सब जो मैंने वो जितना चैलेंज आया, अगर वो चैलेंज अगर वो सुन के, चाहे वो चैलेंज से अगर डर के अगर हम बिजनेस को क्विट कर दिए रहते, तो आज मेरे पास जितना चीज आज है वो नहीं होता, और हम वही होते जो हम कर रहे थे। तो इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। कोई भी काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा तो समझ लीजिए वहां बहुत कुछ सक्सेस होने वाला नहीं है। तो अगर इस काम को, नेटवर्क मार्केटिंग को करना है, अगर क्विट नहीं करना है, टिके रहना है, तो वो एक ही चीज आपको टिका कर रख सकता है, आपका ड्रीम, आपका सपना, आपका गोल, आपका विजन। तो जो भी व्यक्ति इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, चाहे अपने लाइफ में फॉरएवर लिविंग में जो भी सोच के जुड़े हैं, तो उनसे मेरा नम्र निवेदन है, चाहे रिक्वेस्ट भी है, कि कम से कम आप 10-20 अपना गोल लिस्ट लिखिए, गोल जरूर लिखिए। अगर गोल नहीं लिखेंगे तो आप कभी भी इस बिजनेस से क्विट हो सकते हैं। मेरे डायरी में मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको मालूम है कि मेरे डायरी में मेरा गोल लिस्ट एकदम परफेक्ट तैयार है। आपका विजन भी होना चाहिए कि आखिर मैं फॉरएवर लिविंग में क्यों जुड़ा। जिस प्रकार आपका 10 रीजन आपके अपना सपने को पूरा करने का जो आपको लाइफ में चाहिए, अगर वो लिख लीजिएगा, तो वही आपको बिजनेस में टिका कर रखेगा, और वही आपको बचा के भी रखेगा। तो सबसे पहले अपना एक ड्रीम लिस्ट रेडी कीजिए कि हमको क्या क्या इस बिजनेस से चाहिए, और एक रीजन भी लिखिए, एक विजन भी लिखिए। विजन ये लिखिए कि हम इस कंपनी में क्यों जुड़े हैं, भाई हमको इस कंपनी से क्या चाहिए। अगर ये लिख लीजिएगा तो इस बिजनेस में आप टिक जाइएगा। अब लिख लिए, अब लिख लेने के बाद से सिर्फ लिख लेने से नहीं होगा, अब उसके लिए आपको एक रणनीति बना के एक कार्य करना पड़ेगा। एक कार्य करने के लिए आपको एक सबसे पहले जो काम है, एक डायरी बनाइए, जिसको हम लोग पहला हो ड्रीम विजन तैयार कर लीजिए,
दूसरा है गोल्डन डायरी बनाइए। एक गोल्डन डायरी बोलने से बहुत लोग सोचेगा अरे क्या बोलता है गोल्डन डायरी। डायरी देखिए, डायरी क्यों जरूरी है जानते हैं? डायरी में ना, ये जो डायरी है, आपके दिमाग में सब कुछ नहीं रह सकता, गड़बड़ हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि इसमें आप खो जाएंगे, भिला जाएंगे, इतना चकाचौंध है। तो आपको जो भी चाहिए, जिस कारण से जुड़े हैं, उसका एक डायरी में नोटेड होना चाहिए। अगर नोट नहीं होगा ना, तो आपके पांव में और आपके ब्रेन में चोट होगा, एकदम फाइनल है। इसलिए आप नोट करिए, वो डायरी में नोट करिए। अगर नोट रहेगा तो आपको कभी चोट नहीं हो सकता। तो इसलिए आप डायरी में नोट करिए, लिखिए कि यहाँ से हमको क्या चाहिए, हम इसमें क्यों आए थे, इसलिए उसको गोल्डन डायरी लिखिए। और उसमें हर समय उसमें आप विजुलाइज करिए, अपने आप से विजुलाइज करिए कि हमको मेरा जो सपना, मेरा ड्रीम है, उसको ऐसे 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 पूरा करना है। ये कोई जो बात हम बोल रहे हैं ये सब किताबी बात नहीं है, हम कहीं से पढ़े हैं, उसको अप्लाई किए हैं, आपको बता रहे हैं। आप कोई ट्रेनर भी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है, और जैसे हम किए हैं परफेक्ट, आपको ऐसा ही हम आपको बता रहे हैं, कुछ ज्ञान नहीं दे रहे। मेरे घर में जब जाइएगा 4-5 डायरी आप पाइएगा, वो गोल्डन डायरी है, वो हमको टिका के रखा, हमको बचा के रखा। अगर हम कुछ लोगों के, 2-4 लोगों का ना सुन के, चाहे कोई कॉस्टली प्रोडक्ट बोल दिया, चाहे किसी को प्रोडक्ट दिया, उस पर का रिजल्ट नहीं आया, अगर वो सब चीज को देख के अगर ट्वीट कर दिए रहते, तो आज मैं मैनेजर रिट्रीट नहीं करता, चाहे ईगल मैनेजर नहीं होता, चाहे हम गांव में घर नहीं बनाते, जमीन नहीं खरीदते, ऑफिस नहीं बनाते। बहुत कुछ इस बिजनेस से हमको मिला, बहुत कुछ मिला, और आपके साथ भी हो सकता है, आपको भी मिल सकता है। मेरे को ही नहीं मिला, FLP में कम से कम 3300 मिलीनियर हैं जो अपने सपना को और अपने ड्रीम को इस फॉरएवर लिविंग कंपनी से पूरा किए हैं। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपका भी सपना और आपका भी ड्रीम इस कंपनी से पूरा हो सकता है। बस आप किसी के बहकावे में विचलित मत होना, विचलित मत होना। अगर जब विचलित हो जाओगे तो बिछड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। आपको एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है, इस प्लेटफार्म को पकड़िए। ये प्लेटफार्म है, ये इस कंपनी का आप FBO है, मालिक है, आप मालिक हैं। अपने आप को मालिक मान के इस कंपनी को काम करिए। ऑफलाइन क्या है, एक स्पॉन्सर कर देता है, ऑफलाइन को आप थैंक्स बोलिए, ब्लेस दीजिए कि आपने मेरे को इतना अच्छा सिस्टम दिया, इतना अच्छा प्लेटफार्म दिया, और इस फॉरएवर लिविंग के कंपनी के मीटिंग ट्रेनिंग से जुट जाइए, और आपका सपना यहाँ से 100% पूरा होगा। लेकिन इसके साथ आपको कार्य भी करना पड़ेगा। सपने को पूरा करने के लिए कार्य भी करना पड़ता है। अगर कार्य नहीं करेंगे तो कभी हम पूरा नहीं हो, मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अगर हमको ये सब छोटा छोटा चैलेंज दे के अगर छोड़ दिए रहते, तो हम फॉरएवर लिविंग कंपनी से हवाई सफर नहीं करते। 5 स्टार होटल का आनंद जो मिला, वो मेरे को वो नौकरी करके, चाहे अपना छोटा मोटा बिजनेस करके कभी आनंद नहीं मिलता। 5 स्टार को बाहर से देखते, अंदर में उसका एंजॉय नहीं करते, वो सब कुछ एंजॉय मिला, वो आपको भी मिल सकता है। बहुत बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है। अब क्या है कि अपना जो गोल बनाते हैं, माने कि ड्रीम बना लिए, गोल्डन डायरी ले लिए, अब उसमें अपने गोल लिखिए। वीकली गोल बनाइए, मंथली गोल बनाइए, फोर्टनाइटली बनाइए, 6 महीना का बनाइए, 1 साल का गोल बनाइए कि हमको इसे कंपनी से कैसे करके अपने अचीवमेंट लेना है, कैसे कैसे अपना प्लानिंग करके इसमें आगे बढ़ना है। ये क्या है, ये सब आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। ये आपको सब कुछ, जितना चीज आपको बता रहे हैं ना, वो आपको कहीं इसको कोई टूल्स किट नहीं मिलेगा। ये टूल किट, ये आपको सक्सेस का टूल किट है, लेकिन आपको खुद करना पड़ेगा, जो काल्पनिक है। जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उसको नक्शा बनाना पड़ता है, बाथरूम किधर रहेगा, किचन किधर रहेगा, बेडरूम किधर रहेगा, लड़का का पढ़ने का रूम किधर रहेगा, समझ लीजिए कि स्टडी रूम किधर बनाएंगे, माँ का रहने के लिए रूम कौन बनाएंगे। ये क्या है, कल्पना शक्ति है, ये आपको लाइफ में आगे ले जाएगा। हमने ऐसा किया और ऐसा सब कुछ हुआ जो हमने सोचा। तो आपको भी इस प्रकार का गोल बनाना पड़ेगा, कल्पना शक्ति को डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी घर बनता है तो पहले कागज में बनता है, पहले किसी का ब्रेन में आता है, फिर कागज में बनता है। वैसे ही आपको गोल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम तो फॉरएवर करेंगे, लेकिन हम ड्रीम नहीं बनाएंगे, गोल्डन डायरी नहीं लिखेंगे, गोल सेटिंग नहीं करेंगे, नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 2000% हो सकता है किसी भी फील्ड में आप सक्सेस हो जाए, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आप सक्सेस नहीं हो सकते। मैं आपको एकदम चैलेंज बता सकते हैं। बहुत लोगों को हम देखे हैं, बहुत नॉलेज रहते हुए भी कुछ नहीं किए।
ठीक है, ये सब कुछ आपको जानबूझ के चाहे अनजान में सक्सेस होना है तो बनाना ही पड़ेगा। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। सेल्फ टॉक अगर आप रोज नहीं करते हैं, अपने आप से बात नहीं करते हैं, अपने वान से बात नहीं करते, सेल्फ टॉक क्या है? सेल्फ टॉक आपको ऊर्जा देगा। मार्केट में आपको लाखों निगेटिव लोग पड़े हुए हैं, लाखों लोग आपको डैमेज करने के लिए पड़े हुए हैं, लाखों लोग आपका जो हवा है, आपके ड्रीम को हवा में पिन करने के लिए लाखों आदमी रेडी हैं कि कब इसको पिन मार दें, कि कब इसका एनर्जी डाउन हो जाए। अपने आप को, एनर्जी को बचा के रखने के लिए, चाहे उसको बढ़ाने के लिए, आपको अपना हर समय आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। किस सेल्फ टॉक कैसा होता है? सेल्फ टॉक ऐसा होता है कि एक मरे हुए इंसान को भी, माने एक जिसको बोलते हैं ना मुर्दा में जान फूंक देता है, थोड़ा वो सांस चल रहा है तो उठ के खड़ा हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार का वर्ड होता है। मैं आपको 10-20 वर्ड इस प्रकार का मैं आपको सारे लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूंगा। कुछ आपको हम बता देते हैं, जैसे मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। एक ऐसा वर्ड है, जब आप डेली अपने आप को जब बोलते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा, तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिला कि नहीं मिला? इस प्रकार का वर्ड आपको डेली बोलना है और अपने ब्रेन से डेली पॉजिटिव बात करना है कि हाँ मैं सफल होकर रहूंगा, मैं भाग्यशाली हूं, मुझे इस कंपनी में कामयाब होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति इस कंपनी में कामयाब होने से मुझे नहीं रोक सकता, और मैं सफल होके दिखाऊंगा, और मैं हर समय का सही सदुपयोग करूंगा। ये अपने आप से बोलना है, ये किसी अपलाइन है, किसी डाउनलाइन को नहीं बोलना है। पूरी तरह से अपने आप को चार्ज करने का ही नेटवर्क मार्केटिंग काम है। अपने आप को बोलना है, हर समय कमिटेड रहना है, हर समय कमिटेड रहना है अपने काम के प्रति, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का प्रति, अपने न्यू एफबीओ का प्रति, हर समय कमिटेड रहना है कि आई डू इट। हाँ मैं कर सकता हूं, मैं अगर नहीं कर सकता तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं कि थोड़ा सा कोई जाल फेंक दिया, कोई कुछ प्रलोभन दे दिया तो हम डैमेज हो गए, टूट गए। नहीं, अगर आप टूट जाइएगा तो देखिएगा जो पेड़ होता है ना, पेड़ जो धरती से जब लगा रहता है, वो पेड़ जब धरती से लगा रहता है तो फलता फूलता है, पेड़ उसमें होता है, बहुत कुछ, बहुत छाया देता है, फल देता है। लेकिन जब वही डाल जब टूट जाता है ना, तो किसी के घर का लोग जाते हैं आपको काटने के लिए, वो किसी का घर का खटिया बनता है, चौकी बनता है, पलंग बनता है, चाहे जला दिए जाते हैं। तो हर समय लगे रहिए, किसमें? सिस्टम से। कभी टूटिए मत। अगर टूट जाइएगा तो किसी का काम लगिएगा, कुछ क्रिएट नहीं कर पाइएगा। तो आपको हर समय लगे रहना अपने सिस्टम से, और अपने सिस्टम से लगे रहिए। हर समय सीखना, और हर समय सीखना और सिखाना है। क्या करना है नेटवर्क मार्केटिंग में? सीखना और सिखाना है। हर समय ये सोचिए कि मैं सक्सेस होके रहूंगा, मैं कभी क्विट नहीं करूंगा। मैं पर डे एक दो, ज्यादा नहीं। अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अपना कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं, चाहे कहीं सर्विस में है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। पर डे एक दो आदमी को प्लान दिखाना है, एक दो आदमी को प्रोडक्ट शो करना है, एक दो आदमी को प्रोडक्ट शो करना है। दिन भर में 10 आदमी को प्रोडक्ट नहीं शो करना है, एक दो प्रोडक्ट शो करना है। बस यही काम है नेटवर्क मार्केटिंग में। और सीखना कभी बंद नहीं करना है। बोले अरे एक ही तो बात होता है, वही प्लान, वही प्रोडक्ट, यही प्लान और यही प्रोडक्ट से ही आपको सक्सेस मिलेगा। और यही का बात सुन के, नेटवर्क मार्केटिंग का बात सुन के ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस मिलेगा। बाहर का बात सुन के नेटवर्क मार्केटिंग में कभी आपको कामयाबी नहीं मिलेगा। हर समय अपने आप को सेल्फ टॉक में, हर समय अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, कामयाब रखने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग जैसे बुक रीडिंग करना है, अपने आप को स्टडी करना है। और FLP का ऑडियो वीडियो पर डे आधा घंटा 45 मिनट ऑडियो वीडियो सुनना है, और अपने पर डे अपने 1 या 2 डाउनलाइन से भी मीट करना है। 1-2 डाउनलाइन से आपको मीट करना है। महीने में 2-3-4 मीटिंग, सेमिनार, कंपनी का फंक्शन अटेंड करना है। ये नहीं कि नहीं हम तो जानते हैं, फॉरवर्ड का प्रोडक्ट भी जानते हैं, प्लान भी जानते हैं, सब कुछ तो जानते हैं, मीटिंग में जाकर क्या करेंगे? जाना पड़ेगा मीटिंग में, क्योंकि बच्चा को हम घर में भी पढ़ा सकते हैं, बुक तो सब मिल ही जाता है, लेकिन अगर सामाजिक मान्यता चाहिए तो स्कूल में भेजना पड़ता है। वैसे ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अगर जाते हैं, मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, तो उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है। जो अगर घर में 10 घंटा पढ़े और किसी सेमिनार में 1 घंटा चल जाए, आपको बहुत ऊर्जा देगा, बहुत ऊर्जा देगा। हर समय खुद अपने डाउनलाइन को
मीटिंग सेमिनार, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे मीटिंग हो, सेमिनार हो, चाहे कोई फंक्शन कंपनी को हो, उसमें हर समय आपको एकदम प्रेजेंट रहना है, भले कुछ भी हो जाए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, अगर आप अपने काम में से समय निकाल के अगर आपने कुछ सेक्रीफाइस करके अगर इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करेंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। मान लीजिए कि कोई मीटिंग हो, कोई सेमिनार हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, हम लोग करते हैं, कभी हम लोग सोचते हैं कि देखिए, चाहे बहुत आता है, रक्षाबंधन आता है, दिवाली आता है, होली आता है, कोई भी ईद पर्व, बहुत सारा आता है पर्व त्योहार। अगर वो बॉर्डर पे जो सैनिक लोग है, अगर वो सारे लोग अगर चल आए पर्व त्योहार के दिन, तो क्या हम लोग भारत में सुरक्षित रह पाएंगे? माँ बहन तो उन लोगों का भी है, रक्षाबंधन उन लोगों का भी है, होली उन लोगों का भी है, लेकिन फिर भी वो लोग बॉर्डर पर टिके हैं, तो हम लोग यहाँ पे आराम से रक्षाबंधन, होली, दिवाली मना पाते। अगर वो अपने ड्यूटी छोड़ के चल आए तो होगा क्या? वैसे ही हम लोगों को भी अपने काम में अपना ड्यूटी निभाना प्रथम होता है। अगर हम ड्यूटी नहीं निभाएंगे ना, तो घर नहीं चलेगा। बहुत लोग सोचते चलो दूसरा जगह से पैसा आ रहा है, इसको दूसरा नजर से देखते हैं। ये ना ढीला ढाला लोगों का काम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, एक टाइट लोगों का काम है, डेडिकेशन से करने वाला लोगों का काम है। ढीला ढाला देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, अगर वो ढीला ढाला, उसका चक्का ढीला हो, चाहे उसका कोई स्क्रू ढीला हो, तो कितना दूर तक जा सकते हैं? कितना दूर? कहीं ना कहीं जाके गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टकरा जाएगा। वैसे ही हम लोग का लाइफ में चाहे इस काम में और बहुत ढीला ढाला रहेंगे, हम वेल पूरा मने मने रेडी नहीं रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे इनकम दिखाने के लिए, चाहे प्लान दिखाने के लिए, पर्यटन दिखाने, कुछ नॉलेज से ढीला ढाला रहेंगे, तो हम कभी भी टूट सकते हैं, यहाँ से हट सकते हैं, बिछड़ सकते हैं। तो हर समय अपने आप को फुल बुलेट प्रूफ जैसे हम तैयार रहना है। कोई भी मेरे सामने बैठ जाए, हो सकता है वो वकील हो, डॉक्टर हो, अपना फील्ड का मास्टर हो, लेकिन फॉर एवर लिविंग का मैं मास्टर हूं। हो सकता है आप 1 साल से कर रहे हैं, हो सकता है 2 साल से कर रहा हो, लेकिन जो आदमी आपके साथ बैठा हो तो नया है, वो क्या जानता है फॉर एवर के बारे में? आप जानते हो, क्योंकि आप साल भर से 6 महीने से कर रहे हो। इसीलिए कभी भी आप कतराइए मत, हर समय एकदम एक्टिव रहिए। हाँ, एक बात है, कंपनी के नियम और शर्त को मान के चलिए। आप आज ये जान लीजिए कि कंपनी का क्या नियम है, क्या शर्त है। बहुत लोग नियम शर्त जो भी है कंपनी के, उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये नहीं होने का हमसे, जा सकते हैं, स्वागत है। कंपनी को फॉर एवर कंपनी एक ऐसा कंपनी है कि बहुत लोगों को हम बोलते हैं, लीडर लोग को जो मिलता है कि सर आपके ऐसा लीडर को लीडर को दरकार कंपनी को नहीं है। फॉर एवर कंपनी ऐसा जो लीडर पैदा करता है। यहाँ लीडर को कंपनी किसी को खोज के ज्वाइनिंग नहीं करना है। जिस लीडर को अपना करियर संवारना है, अपना फ्यूचर बनाना है और अपने लाइफ को आगे ले जाना है, अपने परिवार को 7 जनरेशन बिजनेस देना है, उसके लिए फॉर एवर लिविंग है। सारे लोगों के लिए फॉर एवर लिविंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में रियल 7 जनरेशन बिजनेस फॉर एवर लिविंग है। हाँ, 7 जनरेशन काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही 7 जनरेशन है। यही एक कंपनी ऐसा है ना, यही एक कंपनी ऐसा है जो आपके 7 जनरेशन को सिक्योर दे सकता है, सिक्योर रख सकता है और आपके नॉमिनी को इनकम भी दे सकता है। कुछ कैटेगरी शर्त है, उस शर्त को मानते हुए दे सकता है। तो उस शर्त को हमको अगर आज हम करना सीख लेंगे, हम अपने परिवार को, अपने फैमिली को बता देंगे कि ऐसा ऐसा करने से यहाँ पे ऐसे ऐसे तुमको कुछ पैसा मिलेगा। आज मेरे घर से 3 से 4 सीसी का प्रोडक्ट रिटेल हो जाता है। चाहे मेरा मिसेस हुआ, चाहे मेरा माँ हुआ, चाहे मेरा भाई हुआ, सारे लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रिटेल करते हैं। कोई हनी हुआ, कोई टूट जेल हुआ, कोई जो खाता है वो सब लोग रिटेल करता है। और सबसे खुशी का बात है कि हम उन लोगों को ये बोल के रखे हैं, तुमने यहाँ से जितना बेच लेगा सब पैसा तुम लोगों का, हमको चाहिए नहीं। क्यों? कि हमको यहाँ से जो पैसा आता है, हम सोचते हैं कि उन लोगों का अगर पास पैसा रहेगा तो फिट रहेंगे, और लोगों को हर महीना जब सोचेंगे कि सब पैसा हमको मिल जाएगा तो ज्यादा रिटेल करेंगे, बेचेंगे, मेरा एक्टिव क्वालिफिकेशन हो जाएगा, चाहे मेरा आगे का बिजनेस हो जाएगा, अच्छा यहाँ से मैं बहुत अच्छा से काम कर पाऊंगा। और स्वयं और अपने आप को और अपने टीम को हर समय शिक्षित प्रशिक्षित करना है, उनको बताना है, उनको समझाना है और उनको आगे लेकर चलना है। अब मैं करके दिखाऊंगा, ये अपने आप को सेल्फ टॉक एवरीडे सेल्फ टॉक करना है। जो व्यक्ति सेल्फ टॉक नहीं करता है, खुद से बात नहीं करता है, वो कम से कम ये सब जितना बताए इनविजुअल पावर है, ये आपको अपने अंदर क्रिएट करना। इनविजुअल है, जैसे ड्रीम इनविजुअल, आप उसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। गोल्डन डायरी आपको उसमें लिखना है
फिर सेल्फ टॉक आपको करना है। और दूसरा पांचवा जो चीज है, मैजिक कर्नर। अपने घर में आपको एक मैजिक कर्नर बनाना है। मैजिक कर्नर क्या है? मैजिक कर्नर में आपको 1 से 2 सीसी का कंपनी का प्रोडक्ट रखेंगे, 1 से 2 सीसी का प्रोडक्ट रखेंगे मैजिक कर्नर में। इससे क्या होगा, वो आपको डेली जब उसको प्रोडक्ट को देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम यहाँ पर भी इन्वॉल्व है और ये हमको किसी को देना चाहिए, चाहे यहाँ पे मेरा 5-10 हजार रुपया का लगा है। अगर 1-2 सीसी का प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो क्या बिजनेस करिएगा? हम लोग बोलते हैं फॉर एवर बिजनेस ऑनर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन हम लोग बिजनेस जब ऑनर है तो बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट भी रखना पड़ता है। अगर हम प्रोडक्ट का ऑनर है, बिजनेस का ऑनर है, अगर 1-2 सीसी का प्रोडक्ट अपने घर में नहीं रखे, मान लीजिए कोई आके रात में 10 बजे 2 पेस्ट मांग दे, चाहे एगो हनी रात बजे मांग दे, चाहे आपके आसपास में नियर एंड डियर में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, चाहे किसी का सांस कस का प्रॉब्लम हो गया, तो किसी के आर्टिक सी चाहे वो आरजी देना हो, तो कहाँ जाएंगे? रात में 10 बजे ऑफिस खुला रहता है। तो अगर ई कॉर्नर नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने घर में एक ई कॉर्नर बनाइए, ई कॉर्नर बनाइए। वो आपको क्या करेगा? वो भी आपको एक विजुअलाइजेशन, एक पावर देगा, एक क्षमता देगा। अब क्या है, एक बोर्ड चाहिए आपके बेडरूम में, जहां आप सोते हैं वहां एक बोर्ड चाहिए बेडरूम में। मेरे घर में आइए, आपको मेरे घर में अगर आ जाइएगा तो आपको बोर्डे नजर आएगा, मेरा एक बिस्तर नजर आएगा, बोर्ड नजर आएगा। क्यों बोर्ड है? बोर्ड का क्या दरकार है? बोर्ड में जो भी आपका मानते हैं, 2 दिन बाद का कोई काम है, 3 दिन बाद कोई अपॉइंटमेंट है, चाहे किसी से पैसा लेना है, चाहे देना है, चाहे कोई मेरा 3-4 दिन बाद कोई अपॉइंटमेंट है, तो वो बोर्ड में लिखा होगा तब ना हमको याद रहेगा, दिमाग में कितना कुछ रहेगा। मालूम चला कि हमको 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन हमको 10 बजे नल का पानी खराब हो गया, तो हम पानी में ढूक जाते हैं कि चलो हम पानी भर लेते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे तो क्या होगा हमको मालूम है ना। तो आपको हर समय आपको अपने बोर्ड पे 20 से 25 मिनट, अगर आपके घर में बोर्ड है, अगर 20 से 25 मिनट अगर आप बोर्ड में देते हैं, अपना समय माने कि उसमें देते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, आप कुछ स्टडी करते हैं, उस बोर्ड पे कुछ स्टडी करते हैं अपने आप को, तो आपके काम में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए बोर्ड बेडरूम में चाहिए, जरूर बोर्ड चाहिए। एक बोर्ड होने से आपको क्या होता है कि उसमें आप लिख सकते हैं कि आपका आगे का क्या प्लानिंग है, क्या करना है। चाहे हो सकता है बोर्ड में बहुत सारा ये करते हैं, जगह बनाकर उसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। और 7वां जो चीज है, आपको अपने टीम का गठन का 6 से 7 चाहे 8 से 10, जो हम लोग बोलते हैं कि 6 से 12 आपको जो टीम चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं FBO बोल सकते हैं, चाहे हम लोग उसको बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है कि मैंने 7 गो टीम चाहे 8 गो टीम में, कि ए टीम में इतना आदमी है, बी टीम में इतना है, सी में इतना है, डी में इतना है, और सारे लोगों से आपको ब्रीजिंग करना है कि किसका क्या बिजनेस हो रहा है, कितना सीसी कहाँ से आने वाला है, इस महीना के अचीवमेंट मैंने टीम में कौन अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए हमको क्या मैंने एक करना है, टाइम देना है, क्या उसको सर्विस देना है, उसको क्या दिक्कत आ रहा है। आप लोगों को मिलते जुलते रहना है, उनसे ये करना, बताना है। तो ये जो 7 जो पॉइंट है, इनविजुअलेबल है, ये आपको करना है इस काम के लिए। एक बार हम इस 7 को आपको नाम लिखा देते हैं, बोल देते हैं। क्या है? ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड, ड्रीम बोर्ड। दूसरा गोल्डन डायरी करना है। तीसरा आपको गोल लिखना है कि जो चाहिए, अगर जो चाहिए लिख लेंगे, दरकार हो तो उसको कागज में लिख के घर के दीवार में चिपका दीजिए, जहां सोते हैं वहां चिपका दीजिए, चाहे कहीं भी जहां पे आप देख सकते हैं उस पे वहां उसको चिपका दीजिए, साट दीजिए कि आपको दिखाई दे, आपको अट्रैक्ट कर, जब भी आप देखें लगे हाँ हमको बैटरी चार्ज हो जाए। इसलिए आपको गोल को, लक्ष्य को चिपका दीजिए। सेल्फ टॉक एवरीडे करिए। मैजिक कॉर्नर बनाना है। डेस्कपॉट इन बोर्ड जो है बेडरूम में होना बहुत जरूरी है। और अपने जो भी अपने डाउनलाइन है, जो भी आपको बंच है, चाहे आपके डाउनलाइन का जो भी बंच है, उनको आपको माने उनके टीम में किसके टीम में कौन कौन है, कम से कम आपके 3 जनरेशन का आदमी किसके टीम में कौन है, आपको जान के रखना बहुत जरूरी है। और इस काम को करने के लिए ना आपके अंदर एक बहुत जरूरी एक आग की होना बहुत जरूरी है। अपने सपने और अपने ड्रीम के प्रति, जैसे देखते हैं माचिस है, माचिस में देखिएगा छोटा सा ऊपर में काला सा रहता है, वो क्या होता है? आग होता है। उसी प्रकार हम लोग के अंदर, हम लोग के भीतर अपने सपने और ड्रीम को पूरा करने के लिए आग भी होना बहुत जरूरी है।
तो अपने आप को अगर आग में हम लोग रखेंगे तो बिजनेस 2000% होगा। अगर हम अपने आप में अगर आग नहीं लगा पाएंगे, आग क्या लगाना है? अपने आप को, सपना और ड्रीम को पूरा करने की आग लगाना है। ठीक है, ये जो 7 जो पॉइंट है इनविजुअलेबल है, लेकिन ये हमको लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस लेके जाएगा, बहुत सारा सक्सेस ये हम लोगों को करा सकता है। लोगों के पास आजकल जाइए, किसी के पास मिलिए, जो भी व्यक्ति चलता फिरता व्यक्ति हो, सारे लोगों के पास जाइए, देखिएगा वो 5-7 आपको वर्ड बोलेंगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिलेशन नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। ये सारे लोगों के पास मिलेंगे। आप एक्चुअली किसी पर्सन के पास, चाहे हम किसी पर्सन के पास, हम लोग कोई प्रोडक्ट बेचने थोड़ी जाते हैं। प्रोडक्ट तो एक बहाना है। हमको इस टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, वहां से निकालने के लिए जाते हैं। मान लीजिए कोई एक रोगी है, वो और उसके पास आप मिले, वो रोगी बोला मेरे को शुगर है, कैंसर है, टाइफाइड है, माथा दर्द का है, कमर दर्द कर रहा है, और उसके अगर कान्हा पे हाथ रख के बोले कि भाई हम आ गए हैं, अरे सब चीज का 100% ट्रीटमेंट इलाज मेरे पास ही है, हम ही तुमको ठीक कर सकते हैं। जब इतना बात जब उसको बोल देते हैं तो उसको क्या होता है? एक बिलीव होता है, एक होप होता है, एक आशा आता है। तो आप लोगों को एक आशा देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, लोगों को जोड़ देते हैं, 2cc करा देते हैं, अपना काम बन गया, वो मर बेटा, तब नहीं होगा। आप लोगों को होप देते हैं कि तेरे साथ जीने, तब तक जीने मरने तक मैं तेरे साथ दूंगा, और तेरे को टाइम से भी फ्रीडम कराऊंगा, तेरे को पैसा से भी फ्रीडम कराऊंगा, तेरे को सक्सेस दिलाऊंगा, तेरे को पीस ऑफ माइंड भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। जब आप होप किसी को देते हैं और उसके होप के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, वहीं पे आप फेलियर होते हैं। किसी के होप के साथ, किसी के आशा के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। आप लोगों को होप ही देने जाते हैं। प्रोडक्ट तो एक माध्यम है, वो होप दे जाते हैं, उसको वहां निकालने, डूबे हुए आदमी को इस सब चीज में डूबा है, उसको निकालने के लिए जाते हैं। हम भी तो कहीं डूबे हुए थे, लेकिन जब हमको कोई डूबे हुए थे, हमको कोई बताया, हमको कुछ आशा दिया, विश्वास दिया। कंपनी के साथ तो कोई लोग बाद में जुड़ता है, पहले उस पर्सन, उस व्यक्ति के साथ जुड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति ही उसको छोड़ दे तो कहां डूबेगा बोलिए? इसीलिए आप किसी व्यक्ति को जब होप देते हैं, विश्वास देते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो उसको छोड़िए मत। क्यों? कि अगर उसका सपना पूरा, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी दूसरा का सपना पूरा कराया जाता है तो ही अपना सपना पूरा हो सकता है। लेकिन अब दूसरे को सपना को अगर आप नहीं पूरा कराते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए कि वो हो सकता है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन आपका सपना टूटा। क्यों? कि अगर आप किसी दूसरे को सपना नहीं पूरा करा सकते हैं, तो नेटवर्क में आपका सपना हरदम नहीं पूरा, कभी भी हरगिज पूरा नहीं हो सकता। ये आप चाहे मान ले चाहे जान ले, लोगों के पास टाइम, मनी, चाहे हेल्थ, चाहे पीस ऑफ माइंड नहीं है, ये कोई मैटर नहीं है, नहीं है तो। लेकिन सबसे बड़ा जो बात है ना, उनको विश्वास भी नहीं है कि हो सकता है। वही विश्वास आप और मैं हूं। अगर वो होप, विश्वास, आशा उनको अगर हम लोग दे दें कि हम भाई तुम्हारे साथ हैं, तुमको यहाँ से सक्सेस दिला के रहेंगे, और जो जो चाहिए, तुम्हारा जो सपना है, ड्रीम हम पूरा करा ले। क्या चाहिए? 5-6 आदमी को सपना ड्रीम पूरा कराना, 6 आदमी को 6-7 लेग 8 लेग चाहिए। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जब जुड़ गया तो होशियार हो गया और खुद ही करेगा। खुद से काम अकेले नेटवर्क मार्केटिंग होता नहीं, और जो अकेले करता है ना, वो ज्यादा दिन तक रहता भी नहीं। ठीक है, तो कभी भी अकेले नहीं। अब एक बात और भी है, जब किसी डाउनलाइन को ला दिए ना, वो आपको छोड़ दे चलेगा, लेकिन आपको उसको नहीं छोड़ना। ये बात मान लीजिए, आपको अगर छोड़ दिए तो समझ लीजिए कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पहले स्वर्गवास सबसे पहले आप ही का हो गया, जब किसी को छोड़ दिए। हम लोग किसी को छोड़ना नहीं चाहते। अगर कोई छोड़ देना चाहता है तो हम क्या करेंगे बोलिए? अब नेटवर्क मार्केटिंग में अब सब ये सारा कुछ जो भी बोले, इसमें सब कुछ करते हुए हम लोगों को ध्यान में रखना है, इसका जो बेसिक है, कभी बेसिक नहीं भूलना। मोटिवेशन जरूरी है, कैसे टिके रहेंगे ये भी जरूरी है, लेकिन हमको बेसिक भी करना है। अगर बेसिक नहीं करते हैं तो नहीं होगा। बेसिक का भी आपको, बेसिक में जैसे 9 कोर होता है, 4 बेसिक होता है, 9 कोर होता है, 3 कार्डिनल रूल होता है। ये आपको एवरीडे करना है। अगर नेटवर्क करना है तो एवरीडे करना है। अगर ये नहीं होगा तो आज नहीं तो काल, नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 6 महीना बाद आपका इस कंपनी से स्वर्गवासी होने वाला है। तो आपको ये हर समय करना है। हम लोग डेली करते हैं। जितना लोग सक्सेसफुल है नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे टिके हुए हैं, चाहे लगे हुए कर रहे हैं,
वो यही बेसिक ही कर रहे हैं, यही कोड को फॉलो कर रहे हैं। सांप देखे हैं, सांप कुछ मैंने अब कहानी बताते हैं आप लोगों को। सांप सांप होता है ना, सांप देखिएगा, जब सांप जब फिजिकली होता है तो हम उसे डरते हैं, उसे मारते हैं, लेकिन जब वही सांप जब पत्थर का बन जाता है तो हम लोग पूजा करते हैं। अगर वैसे ही जब पिताजी माताजी जब फोटो में आ जाते हैं तो हम लोग रोज धूपकाठी दिखाते हैं, रोज गोड़ लागते हैं, रोज पूजा करते हैं। लेकिन जब फिजिकली में रहते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता, माने कोई हम लोग कोई भी तजब्बू नहीं देते, माने महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, अगर इसी तरह अगर जिंदा व्यक्ति को सक्सेस कराना अगर पुण्य समझ ले तो नेटवर्क आसान हो। तो जिंदा व्यक्ति को सक्सेस कराना है, ये भी एक पुण्य का काम है। मरे हुए व्यक्ति का कंधा देने से किसी जिंदा व्यक्ति को सपने को, ड्रीम को पूरा कराना भी एक पुण्य का काम है, और जिंदगी आसान हो जाता है। हम हर समय सक्सेस जो जिसका सपना है, ड्रीम है, उसके पूरा करने के लिए हम उसके साथ लगे रहना चाहते हैं और करते रहना चाहते हैं कि मेरा हो गया। अगर 2 4 5 10 लोगों का सपना पूरा हो जाएगा तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे, कृतज्ञ मानेंगे कि बहुत बढ़िया हुआ। और एमएलएम बिजनेस में सक्सेस होने के लिए पीछे हटने से एमएलएम में सक्सेस नहीं हो जा सकता। पीछे हटकर एमएलएम कभी होता भी नहीं है। एमएलएम करने के लिए डटे रहना पड़ता है और करते रहना पड़ता है लगातार, जब तक कि अपना वो जो आपका सपना देखे हैं, जो गोल सेट किए हैं, जो विजन से आए थे, वो जब तक आपको अचीव ना हो, वो मिल ना जाए, तब कि आपको डटे रहना और करते रहना। तो पानी पी। कठिनाइयां और संघर्ष नेटवर्क मार्केटिंग का एक पार्ट है, ये आएगा ही आएगा। कठिनाइयां अगर संघर्ष नहीं आएगा तो आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगा। कठिनाइयां और संघर्ष नेटवर्क मार्केटिंग का एक पार्ट है, वो आएगा, स्वाभाविक है। आपको डेली ही कठिनाइयों और संघर्ष से गुजरना है, एवरी डे। डेली कोशिश करना है, 2 4 5 लोगों को हमको शो द प्लान करना है, हमको प्लान दिखाना है, लोगों से मीट करना है, बात करना है, एवरी डे करना है। ऐसे नहीं कि एक दिन किया, 5 दिन नहीं किया, 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, ऐसे करके नहीं होगा। ठीक है। अब क्या है कि अपना सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर टीम का सक्सेस होता है तो अपना सक्सेस होता है। और हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा दिल लगा के कंटिन्यू लगातार मेहनत करना है, लगातार। किसी का निगेटिव बात सुन के हटना नहीं, डटना, माने उसका बात सुन के निकल जाएगा तो फेंका जाएगा। तो हर समय लगातार करते रहना, लगातार कंटिन्यू। कभी भी किसी, मान लीजिए कि कोई रोड जा रहा है, रोड में अगर ब्रेकर आता है, चाहे लाल बत्ती आता है, तो भगवान को याद कर लीजिए, लेकिन लगातार चलते रहिए। वो जो ब्रेकर है, अच्छा, जो लाल बत्ती है, वो आपको ये आपको दर्शाता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपको जहां पहुंचना है पहुंच जाइएगा। ठीक है। और हर समय माने ज्यादा इंटेलिजेंट बन के भी काम नहीं होता, ज्यादा बुद्धू बन के भी काम नहीं होता। तो नॉर्मल बनिए, साधारण बन के इस काम को करते रहिए, साधारण बन के। ठीक है। और लोगों को बताइए, हिचकिचाइए मत। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना होगा। और ज्यादा क्या बोल सकता हो, और ज्यादा क्या बोल सकता है, नहीं करेगा और क्या करेगा। तो हम 2 साल बाद उसको सोचेंगे, 2 साल कभी परफेक्ट कभी होता नहीं। तो हमको ना से नहीं घबराएगा। 2 4 चाहे 10 चाहे 20 चाहे 50 लोगों को ना अगर हम भी सुन के अगर हट गए रहते तो ये काम नहीं होता। तो हर समय आपको ना से मोहब्बत कर लीजिए, ना से प्यार कर लीजिए। आप कभी भी लाइफ में आप पीछे नहीं रहिएगा। हाँ, अगर आपके पास सपना है, ड्रीम है, तो ना से आप नहीं डर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का सपना और ड्रीम नहीं लिखा होता है, गोल नहीं होता है, विजन क्लियर नहीं होता है, क्यों जुड़ा है क्लियर नहीं होता है, वही लोग टूटते हैं और वही लोग बिखर जाते हैं। वही लोग टूटते, वही लोग बिखर जाते हैं। ठीक है। बहुत कुछ है, बहुत नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अथाह, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां से हम लोग का सपना, चाहे कुछ भी, एक आम इंसान को खास इंसान बनाने का प्लेटफॉर्म।
आम इंसान को खास सिस्टम इंसान बनाने का प्लेटफॉर्म है। देखिए अमीर आदमी को अमीर बनाने के लिए बहुत सारा बुद्धि है, लेकिन एक साधारण आदमी को, साधारण इंसान को अगर असाधारण बनाना हो तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। नेटवर्क मार्केटिंग है। आपके हर समय आपको दृढ़ इच्छा आपके पास होना चाहिए। डेडिकेशन, ये वर्ड हम बार बार बोलते हैं, हर मीटिंग में बोलते हैं। डेडिकेशन हर मीटिंग में हम बोलेंगे ही बोलेंगे। डिजायर हर मीटिंग में बोलेंगे, हर मीटिंग बोले। क्यों? इसके बगैर नहीं होता। डिसिप्लिन भी चाहिए हर समय। ये ऐसा वर्ड है जो आपको आगे ले जाएगा। ये आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए, तभी होगा। कूट कूट के भरा होना चाहिए।